ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अथ कोटि रुद्र संहिता पहला अध्याय। सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगों का वर्णन। ज्योतिर्लिंग उपलिंग का वर्णन। सरस महान सुख संपत्ति दाता महा करे मनोरथ दान। ऋषियों ने सूची से कहा कि हे प्रभु, आपने लोक हित के लिए भगवान शंकर की परम पवित्र अनेकों कथाएं सुनाई हैं। अब आप इसी प्रकार की और भी महिमा युक्त भगवान शंकर जी की कथाएं सुनाएं तो आपकी अति कृपा हो। भगवान शंकर जी की कथा रूप अमृत का पान करते करते कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। इसलिए आप जगत के मंगल के लिए पृथ्वी भर के तीर्थ स्थानों में परम श्रेष्ठ सदाशिव के लिंग एवं भी प्रसिद्ध शिवलिंगों की कथाएं वर्णन कीजिए। यह सुन शिव भक्त सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के हित ही कामना से ही बड़ा सुंदर प्रश्न किया। आपका शिव कथाओं में महान प्रेम है और मैं आपको यथामति शिव कृपा से कुछ न कुछ सुनाता हूँ। भगवान शंकर के लिंगों की गणना भला कौन कर सकता है। वह तो पृथ्वी पर क्या असंख्य ब्रह्मांडों में फैले हुए हैं। इसलिए मैं मुख्य शिवलिंगों की कथाएं सुनाता हूँ, आप लोग सुनिए। सौराष्ट्र देश में सोमनाथ जी, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल, ओंकार जी में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार जी, डाकिनी देश में भीमशंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गौतमी नदी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर जी, चिता भूमि में वैद्यनाथ जी, दारुण वन में नागेश्वर जी, सेत बंधु में रामेश्वर जी एवं शिवालय में घुष्मेश्वर जी, यह 12 ज्योतिर्लिंग कहे जाते हैं। जो भी प्राणी प्रातः काल उठकर इन 12 का स्मरण पूजन आराधना आदि करते हैं, उनके पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हैं। वे अनेकों मनोरथों को प्राप्त करके परम पद को पाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ाया हुआ नैवेद्य प्रसाद खाने में कोई दोष नहीं। इनके प्रसाद ग्रहण से तो सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य इन लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग का निरंतर पूजन किया करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। बधिक, कसाई, शूद्र, नीच जाति, पतित से भी पतित कोई भी हो, ज्योतिर्लिंगों से किसी भी लिंग का दर्शन कर ले तो उसका ब्राह्मण के घर में जन्म होता है। फिर वह शुभ कर्म करके मोक्ष पद पाता है। हे ऋषियों, इन ज्योतिर्लिंगों की महिमा ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। अब इनसे उत्पन्न हुए शिवलिंगों की कथा सुनिए। समुद्र एवं पृथ्वी के मिलाप वाले स्थान पर श्री सोमेश्वर जी का उपलिंग अनकेश नामक लिंग है। मल्लिकार्जुन से प्रकट हुआ उपलिंग रुद्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष देश में संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला है। नर्मदा नदी के तट पर महाकाल नामक शिवलिंग से प्रकट हुआ दुग्धेश नामक उपलिंग है। और जो अहंकार में प्रकट हुआ कर्दमेश्वर नाम का उपलिंग है, वह बिंदु सरोवर में सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला प्रसिद्ध है। यह यमुना के तट पर विद्यमान है। मनोरथ पूर्ण करने वाला प्रसिद्ध है। केदारेश्वर से प्रकट हुआ भूतेश्वर नामक उपलिंग है। ये यमुना के तट पर विद्यमान है। इसका दर्शन पूजन सभी प्रकार के पापों से मुक्त कराता है। भीम शंकर से प्रकट हुआ उपलिंग जो बल बुद्धि को बढ़ाता है, उसका नाम भीमेश्वर है। वह सहाय पर्वत पर प्रसिद्ध है। नागेश्वर शंकर का उपलिंग पापनाशक भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह मल्लिका सरस्वती नदी के तट पर विख्यात है। श्री रामेश्वर जी का उपलिंग गुप्तेश्वर नामक है। घुष्मेश नाम का उपलिंग व्याघ्रेश्वर नाम से है। ये सबके सब लिंग और उपलिंग पापों को भस्म करके भक्तों को अनेकों फल प्रदान करते हैं। इनका पूजन एवं दर्शन करने वाले के सब प्रकार मनोरथ सिद्ध होते हैं। वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिव लोक को पाता है। इसमें यह कुछ संशय नहीं है। दूसरा अध्याय। पूर्व दिशा के शिवलिंग। गोपेश्वर, नागेश, अरुकृतिका, वास, सुनाम, सुकेशादि शिवलिंग है। पूर्ण करे सब काम। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पतित पावनी भागीरथी गंगा जी के तट पर मुक्तिदात्री जगत प्रसिद्ध काशीपुरी है। वहाँ भगवान शंकर का निवास है। इस पुरी में कृतिका वासेश्वर नामक शिवलिंग है, जो कि बालक वृद्ध सभी को अपने समान बनाकर मुक्ति देने वाला है।
इसी तरह और भी तिल, भांडेश्वर, दशा, शव, मेद आदि लिंग हैं। कौशिकी नदी के किनारे अन्य 2 लिंग हैं जिनका नाम भूतेश्वर तथा नारीश्वर प्रसिद्ध है। गांडवी नदी के तट पर बटुकेश्वर लिंग है और फाल्गु नदी के तट पर पूर्वेश्वर लिंग है जो सर्व प्रकार के सुख देने वाला है। उत्तर प्रदेश में केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला सिद्धनाथेश्वर दूतेश्वर 2 लिंग विद्यमान है। ऋषि दधीची के युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर वैद्यनाथ तथा जपेश्वर लिंग है। इसी तरह गोपेश्वर, रंगेश्वर, वानेश्वर, नागेश्वर, कामेश, विमलेश्वर, व्यासेश्वर, सुकेश, भांडेश्वर, हुंकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश आदि नाम वाले लिंग सभी तरह के पाप नाशक हैं। त्रिप्तका नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नदीश्वर, पुंजेश नाम शिवलिंग है। प्रयाग में दशाश्वमेध नामक तीर्थ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के देने वाले ब्रह्मेश्वर नामक शिवलिंग है। इनको ब्रह्मा जी ने स्थापित किया था। इसी स्थान पर संपूर्ण दुख विनाशक सोमेश्वर, ब्रह्मा तेजवर्धक, भारदेश्वर, संसार के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले शूलंठकेश्वर एवं भक्तों की रक्षा करने वाले माघेश्वर लिंग है। अयोध्या में रघुवंशी राजाओं को सुख देने वाले नागेश नामक लिंग हैं। पुरुषोत्तमपुरी में शुभ सिद्धिदाता भुवनेश एवं सभी आनंद के देने वाले लोकेश महाशिवलिंग हैं। लोकहित के लिए स्थापित कामेश्वर, परम शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुंक सिद्धि आदि लिंग है। मनुष्य मात्र के सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला एवं सभी पापों के नाशक बटेश्वर, कृपालेश एवं बकरेश शिवलिंग हैं। ये सभी सिंधु नदी के किनारे पर स्थित हैं। धूत, पापेश्वर, भीमेश्वर, सुरेश्वर यह लिंग अंश से परमेश्वर हैं। नंदीश्वर जी तो संसार भर में ज्ञान देने वाले सर्व पूज्य प्रसिद्ध माने जाते हैं एवं महापुराण रूप नागेश्वर शिवलिंग है। इसी प्रकार रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटकेश्वर तथा समुद्र के किनारे धनुर्केश आदि लिंग महाप्रसिद्ध हैं। चंद्रेश्वर लिंग चंद्रमा के समान कांति देने वाले हैं। इन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले सिद्धेश्वर लिंग हैं। विश्व में मशहूर विश्वेश्वर लिंग है। लोकहित के लिए भगवान शंकर अपने अंश रूप से ही विराजमान है। इसी कारण आपका नाम शरणेश्वर प्रसिद्ध है। अर्बुदाचल पर्वत पर कर्दमेश लिंग है एवं कोटिश तथा अचलेश नाम से ये लिंग लोक सुखकारक हैं। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर एवं कल्याण पात्र अनंतेश्वर महाशिव लिंग है। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सप्तेश्वर, भद्र नामक सदाशिवहर, चंडीश्वर, संगमेश्वर नाम वाले लिंग पूर्व दिशा में विद्यमान हैं। उन सब का सामान्य रूप से नाम मैंने सुना दिया है। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।